उन्माद के लक्षण में विभ्रम ये मेन लक्षण होता है। विभ्रम किस किस चीज का? मन का, मतलब जो सोचता है उससे परे सोचने लगता है, विचित्र सोचने लगता है। बुद्धि का, जो नित्य वस्तु है वो अनित्य दिखाई देती है, अनित्य वस्तु नित्य दिखाई देती है। संज्ञा और ज्ञान का, जो भी ज्ञान हमारे इंद्रिय प्राप्त करते हैं वो ठीक तरह से प्राप्त नहीं हो पाता, और संज्ञा जो है वो चली जाती है या संज्ञा कम हो जाती है। द अमाउंट ऑफ नॉलेज वी कैन टेक रिड्यूसेस। स्मृति, स्मरण सबको पता है, स्मृति कम हो जाती है। भक्ति मतलब इच्छा, इच्छा कम हो जाती है। शील कम हो जाता है, आदमी ज्यादा क्रोधित या इरिटेटेड लगता है। आचार, जो नॉर्मल आदमी शिष्टाचार नहीं करे, शिष्टाचार करे, वो उसके विपरीत आचार करने लगता है। और चेष्टा, हाथ पैर झाड़ना, तो शरीर के अंग विक्षेप ज्यादा हो जाते हैं। तो उन्माद के लक्षण में विभ्रम ये मेन लक्षण है। किस किस चीज का? मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, आचार और चेष्टा। उन्माद के प्रकार में 5 प्रकार बताए हैं। वातज उन्माद, पित्तज उन्माद, कफज उन्माद, सन्निपातज उन्माद और आगंतुज उन्माद। तो ये 6 प्रकार के उन्माद हैं। इसमें से जो पहले 4 प्रकार के उन्माद हैं वो दोषज हैं। वो दोषज हैं। दोषज का क्या मतलब है? कि दोष से उत्पन्न होने वाले हैं। शरीर में दोषों की वृद्धि होने से उत्पन्न होते हैं। आगंतुज उन्माद जो है ये दोषज उन्माद नहीं है, ये बाहर के कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने किसी की हाय लग गई, कोई भूत पिशाच चढ़ गया, तो इसी वजह से आगंतुज उन्माद उत्पन्न होते हैं। वी कैन कोरिलेट इन दिस वे दैट अगर धीरे धीरे बढ़ने वाला, दोषों के साथ बढ़ने वाला उन्माद है तो वो दोषज उन्माद है। और अगर अकारण आने वाला जो उन्माद है, अकारण जिसका कारण ज्ञात नहीं है या ऑब्वियस रीजन नहीं है, तो ऐसा अगर उन्माद है तो उसको हम आगंतुज उन्माद में लेते हैं। ठीक है, हम बोली भाषा में भी बात करते हैं कि अरे कल तक ठीक था, आज इसको क्या हो गया, तो आगंतुज है। आगंतुज मतलब अचानक होने वाला चीज। तो आगंतुज उन्माद के जो कारण है, शरीरज कारण नहीं होते, बाह्य कारण होते हैं। वेरेज वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज उन्माद के कारण शरीर में होते हैं। ये अलग अलग प्रकार क्यों बताए हैं, ये जब हम उन्माद की चिकित्सा सीखेंगे 3rd ईयर में तब समझ में आएगा कि वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज उन्माद में शारीरिक ट्रीटमेंट से उन्माद कम होता है। वेरेज आगंतुज उन्माद में ट्रीटमेंट जो है वो कितनी भी ट्रीटमेंट आप दोष क्षय की या दोष को निकालने की दोगे तब भी आगंतुज उन्माद कम नहीं होता। इसीलिए इन 2 चीजों को अलग अलग पैकेट में बांधा गया है। तो 4 प्रकार के दोषज उन्माद और एक उन्माद आगंतुज जिसको अलग से रखा है। उसका कारण यह है कि उसमें कोई दोषज निदान या दोषज लक्षण या चिकित्सा के उपक्रम जो दोषज किए जाते हैं वो फायदा नहीं करते, इसीलिए आगंतुज उन्माद को अलग रखा गया। अब उन्माद के प्रकार के बाद दोषज उन्माद किसको हो सकते हैं? जो दोषज उन्माद हैं वो किसको हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा है कि उपक्लिष्ट सत्व। उपक्लिष्ट सत्व मतलब जिसके शरीर, सत्व मतलब मन, उपक्लिष्ट मतलब जिसके, क्लिष्ट ये क्लेश वर्ड से आता है, तो क्लेश मत कर, क्लेश मतलब इरिटेट मत कर, राइट। तो उपक्लिष्ट सत्व मतलब जिसका मन जो है वो रज और तम से उपक्लिष्ट हो गया है या इरिटेटेड हो गया है, उसको दोषज उन्माद हो सकता है। जिसके शरीर में दोष बड़ी मात्रा में प्रकोपित हुए हैं या बड़ी मात्रा में वृद्ध हुए हैं उसको दोषज उन्माद हो सकता है।
जो रेगुलरली विरुद्ध गुण के पदार्थों का सेवन करता है, उल्टा खाता है या गलत समय पे खाता है या ठंडे के साथ गर्म ले लेता है, तो विरुद्ध गुण वाले पदार्थ का जो सेवन करता है वो दोषज उन्माद को प्राप्त हो सकता है। विषम भोजन करता है, अपने आहार विधि विधान जो है या आहार विधि विशेष जो है उनके विपरीत अगर भोजन करता है तो उसको दोषज उन्माद हो सकता है। रोग उद्भ्रांत चित्त, रोगोद्भ्रांत चित्त मतलब जिसको कोई डिसीज से जिसका मन इरिटेट हुआ है। जैसे मैंने जब मॉडर्न का कोरिलेशन बताया था तो दोषो रोगोद्भ्रांत चित्त में HIV का एग्जाम्पल बताया था। ही इज एंग्शियस, ही इज एंग्शियस, ही इज भयभीत। तो किसी रोग के वजह से अगर चित्त उद्भ्रांत हो गया है, उद्भ्रांत मतलब अपनी जगह को छोड़ देना, तो मन जो है वो तो हृदय और बुद्धि दो ही जगह रहता है, तो अपने जगह को छोड़ देना इसका मतलब क्या है कि बुद्धि से चला जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो डरता रहता है। तो रोगोद्भ्रांत चित्त अगर है तब उसको दोषोन्माद हो सकते हैं। षड रिपु युक्त मन, काम क्रोध मोह मद मत्सर और लोभ, ये 6 रिपु बताए हैं। रिपु मतलब दुश्मन, किसके दुश्मन? हमारे दुश्मन। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, तो ये 6 रिपु जो हैं इनसे अगर मन युक्त है तब उसको दोषोन्माद हो सकता है। षड रिपु युक्त मन का क्लेप्टोमेनिया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ षड रिपु युक्त मन। क्यों? क्योंकि उसको लोभ होता है, हर चीज का लोभ होता है। तो षड रिपु युक्त मन अगर है तब भी उसको दोषोन्माद हो सकता है। हर्ष, हर्ष का मतलब क्या है? बहुत खुशी हो गई, खुशी से पागल हो जाना। तो हर्ष अगर है तो हर्ष से भी दोषज उन्माद हो सकते हैं। भय, भय मतलब डर से भी दोषज उन्माद हो सकते हैं। पिक्चर्स में देखा होगा कि पिक्चर्स मतलब मूवीज में देखा होगा कि कोई जैसे राजपाल यादव को, कौन सा वो पिक्चर था जिसमें अक्षय कुमार था और मेरे को याद नहीं रहते नाम, सॉरी। अक्षय कुमार था, राजपाल यादव था और विद्या बालन थी और हवेली की कोई कहानी थी, कहानी कहानी शायद। तो वो कहानी पिक्चर में राजपाल यादव उस भूत को देख लेता है और पागल हो जाता है। तो भय से भी दोषोन्माद हो सकते हैं। आयास, आयास मतलब बहुत काम करने से या बहुत थक जाने से भी दोषोन्माद हो सकता है। शोक, शोक मतलब बहुत ग्रीफ, बहुत दुख में चले जाने से। कोई अपना अगर मर जाता है तो आदमी शोक में चला जाता है और शोक में उन्मादित हो जाता है, जैसे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं जा सकते, ये नहीं छोड़ के जा सकते। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ उन्माद इन विच आप बुद्धि को, नित्य को अनित्य मान रहे हो, अनित्य, बुद्धि विभ्रम हो गया, तो उससे भी दोषज उन्माद हो सकते हैं। चिंता, चिंता मतलब बहुत सारा सोच, बहुत सारा विचार करने से भी दोषज उन्माद हो सकते हैं। उद्वेग, ज्यादा इरिटेट होने से भी, उद्वेग मतलब इरिटेशन, मानसिक रूप से इरिटेशन होने की वजह से भी दोषज उन्माद हो सकते हैं। विषम चेष्टा, विषम चेष्टा करते रहने से भी दोषज उन्माद हो सकता है। विषम चेष्टा मतलब इसके दो अर्थ ले सकते हैं। एक कि आप पांव हिलाते रहो, हाथ हिलाते रहो, मुंह को टेढ़ा करते रहो, तो ये विषम चेष्टा जो है ये एक अर्थ हो गया। दूसरा विषम चेष्टा का अर्थ ये है कि जो सदाचार के विरुद्ध है, जैसे नाक में उंगली डालते रहो, कान में उंगली करते रहो, आंखों को रगड़ते रहो, मसलते रहो, मुंह से अलग अलग आवाज निकालते रहो, तो जो सदाचार के विरुद्ध है ऐसे लोगों में भी उन्माद हो सकता है। जो शरीर से क्षीण हो गया है, जो शरीर से क्षीण हो गया है उसमें भी दोषोन्माद हो सकता है। और जिसकी बुद्धि चूलायमान है, चूलायमान मतलब डामाडोल, एक जगह पे नहीं रहती, आधा टाइम ये करेगा फिर उठेगा, आधा टाइम वो करेगा, वेल बिगन एंड हाफ डन जिसको कहते हैं। तो बुद्धि जिसकी चूलायमान है, जिसकी बुद्धि एक जगह पे फोकस्ड या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह पाती, उन लोगों को दोषोन्माद हो सकता है।
तो अब ये सब देखेंगे तो हमको इसमें 3 चीजें जरूर से समझ में आती है। एक मतलब दोषज उन्माद का भी मूल कारण कहीं न कहीं मन में ही होता है। उपक्लिष्ट सत्व, उसके बाद रोगोद्भ्रांत चित्त, षड्रिपु, हर्ष, भय, शोक, चिंता, उद्वेग, चुलायमान बुद्धि, ये सब जो कारण है ये मन में होने वाले, मन से रिलेटेड है। तो दोषज उन्माद में उनसे उनको ही होते हैं जो मन से हल्के होते हैं या जिनका मन स्ट्रांग नहीं होता। हिप्नोटिज्म अगर आपने पढ़ा हो या हिप्नोटिज्म का एक आध वीडियो देखा हो या हिप्नोटिज्म वाले का कभी इंटरव्यू देखा हो, तो हिप्नोटिज्म वाला हमेशा बोलता है कि हिप्नोटाइज वही आदमी हो सकता है जिसका मन स्ट्रांग नहीं हो। मुझे याद है एक बहुत साल पहले मैं एक मेले में गया था, मैं और मेरी छोटी बहन। तो वो हवा में उड़ाने का जादू करके दिखा रहा था वो जादूगर। तो हवा में उड़ाने के पहले उसने क्या किया, उसने पहले बोला कोई, अरे भाई कोई बच्चा है बच्चा है। तो मेरे को तो बहुत इच्छा थी तो मैं तो चला गया। उसने मुझे बहुत हिप्नोटाइज करने का कोशिश किया लेकिन मैं हिप्नोटाइज नहीं हो पाया। तो बोला अरे यार ये हिप्नोटाइज नहीं हो रहा, ये सो नहीं रहा, दूसरे को बुलाओ। तो मेरी बहन चली गई, वो तुरंत हिप्नोटाइज हो गई, एक क्षण में मतलब सो गई। तो जिसका मन स्ट्रांग नहीं है उसको उन्माद होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा एक चीज इसमें यह समझ में आता है कि सिर्फ वीक मन ही नहीं, साथ ही साथ दोष प्रकोप के भी कारण आवश्यक होते हैं दोषोन्माद के लिए। सिर्फ वीक मन ही नहीं चलता, दोष प्रकोप के भी कारण, जैसे शरीर में दोष प्रकोपित रहना या विरुद्ध गुण पदार्थ का सेवन करना या विषम भोजन करना या विषम चेष्टा करना या आय। और तीसरा, जो शरीर और मन से थक गया है वो जल्दी उन्माद को प्राप्त होता है। जो शरीर और मन से थक गया है वो जल्दी उन्माद को प्राप्त हो गया। तो ये दोष उन्माद किसे हो सकता है, इससे हमने ये 3 चीजें देखी कि भले वो दोषज उन्माद हो लेकिन दोषज उन्माद का भी रिलेशन जो है वो मन से ज्यादा होता है। मन के कार्य अगर कम हुए हो या मन के कार्य अगर बहुत ज्यादा हुए हो तब उन्माद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, दोष प्रकोप भी एक अवश्यम भावी कारण होता है। अवश्यम भावी कारण मतलब उसका भी होना जरूरी है। अब यहाँ पर दोष प्रकोप कौन से 2 दोषों से होता है? अगर रज और तम से उन्माद होने वाला है, सत्व से कोई उन्माद नहीं होता, रज और तम से उन्माद होता है। हाँ, सत्व जरूर से वृद्ध हो सकता है लेकिन उसके साथ कोई गुण होना जरूरी है। जैसे अगर कोई आदमी जो है वो पूरी तरह सात्विक हो गया तो उसको उन्मादित नहीं कह सकते, लेकिन वो हर बार बड़बड़ाता जा रहा है, तुम्हारी जय हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा अच्छा हो, तुमको और किसी को भी नहीं, आजू बाजू कोई भी नहीं है फिर भी बड़बड़ा रहा है, तो उसका सत्व गुण बढ़ा नहीं है, उसके सत्व गुण को रज गुण ने प्रकोपित कर दिया है। रज गुण जो है वो एक्टिविटी का द्योतक है। जितनी एक्टिविटी मन में होती है वो रज गुण से होती है। जितना डिप्रेशन आता है, जितना मन के कार्य डिप्रेशन मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं जो आप समझ रहे हैं, मन के कार्य जितने भी चीजों से डिप्रेस होते हैं, जैसे शोक में है या चिंता में है या भय में है, तो ये जो डिप्रेशन आता है, हर्ष जो होता है वो रज गुणाधिक्य से होता है, लेकिन शोक जो होता है वो कफ गुणाधिक्य से होता है। तो वात और कफ ये दोनों दोष प्रधान दोष हैं दोष उन्माद होने के लिए। पित्त उतनी मात्रा में नहीं होता, लेकिन हाँ, पित्तज उन्माद को भी उन्होंने बताया है, जब रज के साथ सत्व गुण का आधिक्य हो या रज गुण प्रधान हो पित्त के साथ, तब पित्तज उन्माद उत्पन्न हो सकता है। फिर हम चलते हैं दोषज उन्माद की संप्राप्ति। सबसे पहले दोष प्रकोपित होते हैं, फिर हृदय में जाके आश्रित हो जाते हैं, तीसरे स्टेप में मनोवह स्रोतस को अवरोध कर लेते हैं। देखो इसमें तीनों चीजें आ गई, दोष प्रकोप भी आ गया, सॉरी दोनों चीजें आ गई, दोष प्रकोप भी आ गया
और मन का अवरोध भी आ गया। अब आप किसको अवरोधित करके रख सकते हो, किसको पकड़ के रख सकते हो? फोर्सफुली बहने वाले पानी को आप दबा के नहीं रख सकते, वो आपके हाथ को फेंक देगा। वैसे ही अगर मन आपका स्ट्रांग है तो उसमें अवरोध होना पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल उन्माद जो है वो मन कितना स्ट्रांग है उसके, इसीलिए मैंने मन स्ट्रांग होना ये पहला कारण लिया था पिछले स्लाइड में। दूसरा कारण दोष का प्रकोप। तो दोष प्रकोपित होना, उसके बाद हृदय में आश्रित हो जाना। क्यों? क्योंकि मन का स्थान जो है वो हृदय बताया है, हृदय और बुद्धि। तो दोष प्रकोपित होना, हृदय आश्रित हो जाना दोष, मनोवह स्रोतस का अवरोध होना, और उसके बाद उन्माद उत्पन्न होना। ये 4 स्टेप्स हैं कोई भी दोषज उन्माद के। अब यहां पर हम आगंतुज उन्माद के स्टेप्स देखें तो आगंतुज उन्माद में पहले 2 स्टेप्स चले जाते हैं। आगंतुज कारण होना, मनोवह स्रोतस का अवरोध होना और उन्माद होना। आगंतुज उन्माद में सिर्फ 3 ही स्टेप्स होते हैं, एक कारण, अवरोध और व्यक्ति, व्याधि की व्यक्ति। अब उन्माद के पूर्व रूप देखते हैं। उन्माद में पूर्व रूप क्या क्या है? उन्माद के पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण दिखते हैं? शिरः शून्यता का भाव। शिरः शून्यता मतलब सिर खाली लगना। अब ये सिर खाली लगना दोनों तरह से हो सकता है। एक मतलब सिर में फिजिकली खाली लगना, खाली होने की फीलिंग आना। दूसरा विचारों का अभाव हो जाना, आदमी ब्लॉक हो जाता है, मेंटल ब्लॉक। तो दैट ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड एज शिरः शून्यता। चक्षु में चंचलता, चक्षु में चंचलता ये भी आपने मूवीज में देखा होगा, जो पागल दिखाते हैं उनके आंखें हिलती हैं ज्यादा, चक्षु में चंचलता। कर्णनाद, कान में अलग अलग आवाज आना। कर्णनाद मतलब कान में अलग अलग आवाज आना। सिजोफ्रेनिया, इफ यू कोरिलेट सिजोफ्रेनिया विद दिस, कान में अलग अलग प्रकार के आवाज आते हैं। दीर्घ श्वास, श्वास जो है उसकी गति बढ़ जाती है और श्वास ज्यादा दीर्घ लिया जाता है। तो ऊपर वाले जो है वो सिर से रिलेटेड है, यहाँ जो है ये मुख से रिलेटेड है। नाक से, मुख से लाला स्राव, बार बार थूक निकलते रहना मुख से। लाला स्राव और थूक निकलना अलग अलग है। लाला स्राव मतलब एक बाजू से लाला निकलती रहती है, और अर्दित जैसा लगना, अर्दित मतलब एक बाजू से मुंह टेढ़ा हो जाना, ये मुख से रिलेटेड है। इसके बाद जो है वो शरीर से रिलेटेड है। अरुचि, अविपाक, किसी खाने में रुचि नहीं होना या खाना नहीं पचना। आयास, बहुत थकान लगना या उद्वेग, बहुत इरिटेटेड लगना। उसके बाद जो है वो हृदय और मन से रिलेटेड है। हृदग्रह मतलब छाती, ग्रह मतलब पकड़ लेना, जकड़ लेना, या छाती के ऊपर कोई बैठा है, कोई वजन रखा है, ऐसी फीलिंग आना। संज्ञानाश, संज्ञानाश हमने देख लिया था संज्ञा विभ्रम में ही, कि संज्ञा जो है किसी भी चीज को का ज्ञान प्राप्त करने की जो वृत्ति है, जो एबिलिटी है, उसका नाश हो जाता है। सम्मोह, चीजें समझ में नहीं आती, चीजें समझ में नहीं आती। मैंने उसको केला दे दिया, उसने क्या किया, केले को टूथब्रश समझ के मुंह में घसना चालू कर दिया, तो सम्मोह। रिक्त ध्यान, रिक्त ध्यान और शिरः शून्यता नियरली सेम है, कि मेंटल ब्लॉक हो जाता है। चित्तोन्माद, चित्तोन्माद मतलब मन एकदम उन्मादित हो जाता है, कभी रोएगा, कभी हंसेगा, अलग अलग प्रकार का उन्माद आ जाता है। उसके बाद फिर चमड़ी पे होने वाली चीजें बताई हूँ। रोमांच, रोमांच मतलब गूज बम्स, पूरे बाल उठ के खड़े हो जाते हैं। ज्वर, ज्वर मतलब गर्मी लगना शरीर में। कोठ और उदर्द मतलब शरीर पे चकत्ते आना। और लास्ट में कार्य के बारे में बताया है, अप्रशस्त कार्य करता है। अप्रशस्त कार्य मतलब पैंट उतार देगा, कहीं भी टॉयलेट कर देगा, तो अप्रशस्त कार्य करता है। प्लस मलमूत्र के वेग का संयम निकल जाता है, मलमूत्र के वेग का संयम निकल जाता है।
तो उन्माद के रूप में एक सिर से रिलेटेड, एक मुख से रिलेटेड, एक शरीर से रिलेटेड, एक हृदय और मन से रिलेटेड, एक चमड़ी या स्किन से रिलेटेड और बाकी अप्रशस्त कार्य से रिलेटेड उन्माद के पूर्व रूप बताए हैं। अब हम लक्षण देखते हैं। लक्षण में आपको क्लियर कट वातज, पित्तज और कफज उन्माद का फीलिंग आएगा। वात का कार्य क्या है? गति बढ़ाना, गति बढ़ाना, चीजों का मूवमेंट करवाना, ये वात का कार्य है। तो वातोन्माद में क्या होगा? चक्षु मतलब आंख, भ्रू मतलब भवे, हनु मतलब जॉ, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पांव, स्कंद मतलब कंधे, इनका आक्षेप आएगा। आक्षेप मतलब अभी मैं इसमें बता नहीं सकता, बट आक्षेप मतलब ऐसा करते हैं ना कोई, ये सब मूवीज में देखने को मिलता है आपको, जो कंधा ऊपर उठा उठा के बार बार ये करते हैं, हाथ पांव झाड़ते हैं। तो वातोन्माद में ये सब चीजों में मूवमेंट बढ़ जाएगा। रोगी जो है वो अकारण नाचने लगता है, अकारण गाने लगता है। अकारण, अकारण मतलब भाई पार्टी तो खत्म हो गई, जनरेटर के आवाज पे भी रोगी नाच रहा है, ठीक है। अकारण नाचना, अकारण गाना, कोई भी गाना कभी भी गाना चालू करता है, कोई भी चीज बजाना चालू कर देता है, बहुत हंसता है। तो ये सब जो है ये मन को रज दोष, रज गुण से प्रवर्तन होने की वजह से है। मन को रज गुण से प्रवर्तन होने की वजह से है। जब दारू पीते हैं तो क्या होता है? आदमी पहले बड़बड़ाने लगता है, फिर बाद में शांत होकर सो जाता है। तो पहले शराब जो है वो रज गुण को प्रवर्त करती है, फिर तम गुण को करती है। तो रज गुण में आदमी नाचता है, गाता है, बजाता है, हंसता है जोर जोर से। तो वातोन्माद जो है वो रज गुण का आधिक्य होने से, मन में रज गुण का आधिक्य होने से होने वाला उन्माद है। वाद्य का बेसुर अनुकरण करता है, मतलब मैंने कोई चीज बजा दी, मैंने कोई बांसुरी बजा दी तो बांसुरी ले लेगा और फैं करके आवाज निकालेगा, फिर जोर जोर से हंसेगा। मिथ्या अलंकार, मिथ्या अलंकार भी हमने मूवीज में देखा है कि जो पागल हैं वो कांटों का ताज पहन के हंसते हंसते यहाँ वहां कांटों का क्राउन पहनते हैं वो, या कोई फूल की डाली को गले में माला की तरह ये करा के चलते हैं। तो मिथ्या अलंकार। अप्राप्य वस्तु से प्यार, अप्राप्य वस्तु से प्यार या प्राप्य का तिरस्कार। जो हाथ में है वो नहीं चाहिए, लेकिन जो हाथ में नहीं है वो चाहिए। ऐसे टाइम पे एक बहुत अच्छा जोक याद आता है। एक बार एक पागल था, किसी राजा का बेटा था, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे वैद्य आए, फिर बोले यार ये नॉन ट्रीटेबल है। और फिर किसी धर्मगुरु को बुलाया गया। तो धर्मगुरु को बुलाया गया तो धर्मगुरु ने बोला नहीं भाई, बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, तो उसमें क्या है? बोला उसके साथ में चलो, उसके साथ में चलो। बोला बट बेटा तुमको क्या चाहिए? बोला मेरे को छिपकली चाहिए। तो वो छिपकली, जाओ बोला छिपकली लेके आओ। अब राजा का बेटा था तो छिपकली तुरंत लाई गई। राजा का बेटा था, छिपकली तुरंत लाई गई। फिर उसने बोला क्या चाहिए? बोला मेरे को इसका चिकन मतलब मटन चाहिए छिपकली का। तो छिपकली को उबाला गया, छिपकली में प्याज मसाला नमक डाला गया। फिर बोला ये लो नमक। नहीं, बोला छिपकली के 2 टुकड़े करके चाहिए। तो छिपकली को 2 टुकड़े करके मतलब 2 टुकड़े किया गया। फिर उसने बोला अब क्या चाहिए? तो बोला अब मेरे को ये चाहिए कि आप छिपकली का 1 टुकड़ा खाओ। तो गुरु तो पागल हो गया, बोला मैं क्यों खाऊं छिपकली का टिकड़ा? नहीं, बोला आप ही खाओ। रोने लगा, जोर जोर से हाथ पांव झाड़ने लगा। तो गुरु ने बोला ठीक है भाई खाता हूं। तो गुरु ने क्या किया, एक छिपकली का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया और चबाना चालू कर दिया। तो बाद में वापस रोने लगा, है मैं नहीं खाऊंगा। बोला मुझे जो टुकड़ा चाहिए था वो आपने खा लिया। ठीक है। तो ऐसे वातोन्माद में पेशेंट जो है वो रज गुण के आधिक्य से विचित्र विचित्र चीजें करता है। द्वेष ज्यादा बढ़ जाता है, किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में द्वेष भाव उत्पन्न होता है। मत्सर बढ़ जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है। वात बढ़ जाने की वजह से क्रूरता भी बढ़ जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि खाना पीना कम हो जाता है, अपने वाक्य में कठोरता आ जाती है, कठोर शब्द यूज करना चालू करता है, और चक्षु में विभ्रम हो जाता है। चक्षु विभ्रम मतलब आंखें गोल होके ऊपर चले जाना। तो
चक्षु में आक्षेप तो है ही, लेकिन विभ्रम भी हो सकता है, विच इज ऑल्सो नोन एज रोलिंग ऑफ आईबॉल्स। अब पित्तोन्माद के लक्षण देखते हैं। एक आप ध्यान रखिए कि जितने लक्षण वातोन्माद के हैं उतने लक्षण पित्तोन्माद और कफोन्माद के नहीं है। इसका एक रीजन यह है कि वात गतिशील है और रजगुण अधिक होने से सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। तमोगुण अधिक होने से क्या है, डिप्रेशन वाली चीजें आ जाती हैं, लेकिन रजगुण अधिक होने से सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। हाथ के सिम्टम्स अलग, चक्षु के अलग, नाक के अलग, शरीर के अलग। वेरएज डिप्रेशन का सब सिम्टम सेम है। एक बार आपने डिप्रेस हो गया तो आपका हाथ भी काम नहीं करेगा, मुंह भी काम नहीं करेगा, अग्नि भी काम नहीं करेगी। सो दैट इज डिप्रेशन। इसीलिए पित्तोन्माद और कफोन्माद के लक्षण कम है और वातोन्माद के लक्षण ज्यादा है। इससे हम ये भी एक डिडक्शन लगा सकते हैं कि उन्माद ज्यादा करके वात की वजह से होता है, पित्त और कफ की वजह से कम होता है। क्योंकि पित्तोन्माद में भी मैंने बता दिया कि पित्तोन्माद में भी वात और रजगुण बढ़ा हुआ होना ही चाहिए। साथ में पित्त भी बढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो प्योर वातजोन्माद नहीं होता। अब पित्तोन्माद के लक्षण में उन्होंने क्या कहा, असहिष्णुता, मतलब किसी चीज को सहन करने की शक्ति निकल जाती है। मैंने उसको सिर्फ उंगली लगाई तो उसने खाट करके मार दिया। ये हाउसफुल 2 में मैंने कल ही देखा, इसीलिए मुझे याद है। हाउसफुल 2 में वो बंदर और अक्षय कुमार, वो उसको एक झापड़ मारता है, ये उसको और एक मारता है, ये उसको और मारता है, ये इसको और एक मारता है। असहिष्णुता चली जाती है। भाई वो बंदर ने मारा है, बंदर को क्या समझ में आता है। तो असहिष्णुता चली जाना मतलब किसी चीज को सहन करने की शक्ति चली जाना। साथ ही साथ क्रोध ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण रजोगुण से प्रकुपित हो गया है। रजोगुण के बाहुल्य से सत्वगुण प्रकुपित हो गया है और साथ ही पित्त प्रकुपित हुआ है। तो पित्त और सत्वगुण दोनों का क्रोध ज्यादा है। चीजों को फेंकना या चीजों को मारना पित्तोन्माद में ज्यादा करके, पित्तोन्माद जो ज्यादा इरिटेटेड होते हैं या ज्यादा क्रोधित होते हैं उसमें समझ में आता है। शरीर का ऊष्मा बढ़ जाता है और छाया या शैत्य की इच्छा होती है। मतलब पित्तोन्माद के रोगी शांत कहां पर बैठे होंगे, झाड़ के नीचे या कोई कोने में। तो पित्तोन्माद के रोगी जो हैं ये शैत्य की इच्छा रखते हैं और चक्षु का रंग जो है वो लाल, हरा, पीला। हरा पीला तो कोई देखा नहीं, लेकिन लाल कलर तो देखने को 100% मिल जाता है। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा। ये हुए पित्तोन्माद के लक्षण। अब हम चलते हैं कफोन्माद में। कफोन्माद के भी लक्षण अगर आप देखो तो ज्यादा नहीं है। गुमसुम स्थिर बैठे रहना, या तो गुमसुम आप उसको 4 बार आवाज लगाओ वो कुछ नहीं बोलेगा, या स्थिर एक ही जगह पे बैठा रहेगा, उसको उस जगह से हिलाने में बहुत तकलीफ होगा। ज्यादा नहीं घूमना, एकांत प्रिय, मतलब कोई आसपास रहेगा तो बात नहीं करेगा, अपने ही अपने में खोया रहेगा। भयानक और विकृत रूप, ऐसा भयानक और विकृत रूप दिखता है, स्नान नहीं करता, ब्रश नहीं करता, स्वच्छता से द्वेष होता है, कंघी नहीं करता, तो उसको देख के ही बहुत भयानक लगता है। जैसे बहुत सारे भिखारी घूमते हैं, देखो अपने अपने में बड़बड़ते चल रहे हैं, कुछ नहीं बोलते यहाँ वहाँ। तो ये भयानक, बाल बड़े हुए हैं, भयानक रूप दिखता है। अल्प निद्रा, ज्यादा सोता नहीं है। भोजन में अनिच्छा, खाना नहीं खाता। स्वच्छता से द्वेष, मुख पे शोथ, कर्ण नेत्र से मल और लाला का स्राव। लाला का स्राव कहाँ, मुख से, हाँ, कर्ण नेत्र से नहीं। तो लाला का स्राव होता है। चक्षु श्वेत लगता है, भारी लगता है, मतलब आंख तो भारी लग रही है लेकिन सोएगा नहीं। और चक्षु मलिन होता है। क्यों? क्योंकि स्वच्छता से द्वेष होता है। बहुत दिन से स्नान नहीं किया है, वैसे ही स्मेल आता है। तो कफोन्माद के लक्षण में गुमसुम रहना, एकांत प्रिय रहना, स्वच्छता से द्वेष और चक्षु का श्वेत हो जाना, ये कफोन्माद के लक्षण है। सन्निपातिक उन्माद के लक्षण सिंपल सा है। आयुर्वेद में सन्निपातिक रोग सबसे समझने में इजी है और ट्रीट करने में सबसे डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि 2 पत्ते वात के, 2 पत्ते कफ के, 2 पत्ते पित्त के। अगर ज्यादा सन्निपात है तो 3 पत्ते वात के, 3 पत्ते कफ के, 3 पत्ते पित्त के।
उससे भी ज्यादा है तो 4 पत्ते वात के, 4 पत्ते, मतलब लक्षण बढ़ते जाते हैं। जितना ज्यादा सन्निपात है और जितना तीव्र दोष प्रकोप है उसके हिसाब से लक्षण बढ़ते जाते हैं। तो तीनों दोषों के लक्षण के साथ जो उन्माद आता है वो सन्निपातिक उन्माद कहा जाता है। ये असाध्य बताया गया है। ये उन्माद जो है ये असाध्य बताया गया है। अब भले यहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने दोषिक उन्मादों की चिकित्सा बताई है, क्योंकि दोषिक उन्माद चिकित्सा करने पे कम हो जाते हैं। तो चिकित्सा में देखो क्या क्या बताया है। सबसे पहले पंचकर्म और सिरावेद। पंचकर्म में स्नेह और स्वेद युक्त योग्य पंचकर्म, मतलब वात है तो बस्ती, पित्त है तो विरेचन, कफ है तो वमन। साथ ही साथ आप सिरावेद भी कर सकते हैं। लेकिन सिरावेद करते वक्त उन्माद के पेशेंट, मैंने तो कभी किया नहीं है, लेकिन उन्माद के पेशेंट में सिरावेद करते वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो सिरा जो है वो ठीक तरह से पकड़ी हुई हो, नहीं तो यहाँ वहां घुसने के चांसेस होते हैं। स्पेसिफिकली वातोन्माद। जितने भी पंचकर्म, मतलब बृहत कर्म तो पंचकर्म हो गए, जितने लघु कर्म है जैसे धूम है, अंजन है, अभ्यंग है, प्रलेप है, उसके बाद परिषेक है, अवसेचन है, पाउडर से मालिश है, प्रदेह जिसको कहते हैं, अवघर्षण है, सभी लघु कर्म आप कर सकते हैं। वध, वध मतलब मार डालना नहीं, मारने का डर लाना। या त्रासन, त्रासन मतलब इरिटेट करना। पुराने जमाने में कैसा दोषिक उन्माद को कैसे ट्रीट करते थे, उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची का धुआं देके। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ त्रासन, तकलीफ देना। इससे भी दोषिक उन्माद की चिकित्सा की जाती थी। बंधन, बांध के रखना। अवरोध, एक जगह पर कुंडी लगा के रख देना, एक रूम में बंद करके रख देना, अवरोध। विस्मारण, विस्मारण मतलब पुरानी चीजों का याद दिलाना, पुरानी चीजों को याद दिलाना। विस्मापन मतलब अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करना। अपतर्पण, अपतर्पण मतलब ये शारीरिक है। अपतर्पण मतलब खाना नहीं देना, यथा योग्य अन्नपान देना और प्रत्यनिक औषध देना। प्रत्यनिक मतलब दोष के हिसाब से। अगर वातज है तो वात प्रत्यनिक, पित्तज है तो पित्त प्रत्यनिक, कफज है तो कफ प्रत्यनिक। सन्निपात असाध्य होता है तो सन्निपात में प्रत्यनिक औषध देने से भी कोई फायदा नहीं होता। तो दोषज उन्माद की चिकित्सा में पंचकर्म, स्नेहन स्वेदन, पंचकर्म, सिरावेद, लघु कर्म जितने हैं वो बांध के रखना, तकलीफ देना, कुंडी लगा के रखना, डर पैदा करना, पुरानी चीजों को भुलाने की कोशिश करना, नई चीजों को याद कराने की कोशिश करना। विस्मरण किसमें किया जाता है, पुरानी चीजों को जब भुलाने की कोशिश की जाती है। तो जैसे कोई किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, उसको डिप्रेशन आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजों का उसको याद दिला के पुरानी चीजों को भुलाने का कोशिश करते हैं। मम्मी पापा कैसे बात करते हैं, अरे याद है तू 6 साल का था तब मुझे गुलाब जाम पसंद था, या 8 साल का मतलब 6 महीने का था तब तूने मेरी काजल की डिबिया अपने पूरे चेहरे पे लगा दी थी। तो जो जिस चीज से तकलीफ है उस चीज को भुलाने की कोशिश करवाना इस विस्मारण, और अभी वाली अच्छी चीजों को याद दिलवाना मतलब विस्मापन। फिर अपतर्पण, अन्नपान और प्रत्यनिक औषध। तो ये यही खत्म कर लेते हैं लेक्चर।